हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो हम लोग ने चालू किया था इंडेक्स नंबर की सीरीज, उसका लेक्चर नंबर 3 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग ने बताया था कि जितने भी F5 बीकॉम के मैथ्स के जितना भी सिलेबस है सेमेस्टर 2 का, आपका डेली मीन्स मैंने बताया था डेली पॉसिबल अगर नहीं होता तो हर दूसरे दिन आपको 15 to 20 मिनट्स का एक वीडियो मिलेगा और जितने भी सिलेबस है कंप्लीट सिलेबस आपका करा के दिया जाएगा। तो चलिए, लेक्चर नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका इस टॉपिक का, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं सब आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक किया है। टोटल अगर बात करें, देखिए इसको वेटेड इंडेक्स नंबर, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने बात किया था सिंपल इंडेक्स नंबर या फिर उसका दूसरा नाम है अनवेटेड इंडेक्स नंबर के बारे में डिस्कस किया था। ये वेटेड इंडेक्स नंबर मार्च 17 से लेकर जितने भी आगे बोर्ड में आपके एग्जाम्स में पेपर आए हैं वो पेपर में ये सिलेबस का क्वेश्चन आया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन रीड कर लेता हूं मैं, क्या लिखा गया यहाँ पे आपका। फाइंड लास्पीरस पासेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डिटेल। बोले जो नीचे डिटेल्स दिया गया उसके बीच पे आप क्या ये तीनों को फाइंड आउट कर दो। तो फॉर्मूला देखो आपको कैसे पढ़ाया गया था, फॉर्मूला याद भी कैसे कराया गया था। देखो इधर समीशन P1 समीशन P0, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई 100 कॉमन रहता है, यहाँ पे आपका समीशन P1 समीशन P0 मल्टीप्लाई 100। देखो P1 P0 दोनों जगह था, लास्ट पीरियड में क्या था Q0 दोनों जगह क्वांटिटी आप जोड़ो कौन सा बेस ईयर का, और यहाँ पे पासेस में क्या करना था दोनों क्वांटिटी Q1, मतलब फर्स्ट वाले में दोनों जगह Q0 लिखना है, सेकंड वाले में दोनों जगह पे आप क्या लिखोगे Q1 लिख दोगे। और ये दोनों अगर आपका क्लियर है तो फिशर्स वाला तो एकदम सिंपल था, अंडर रूट करना है आपको। अंडर रूट किसका, फर्स्ट मीन्स कौन, इंडेक्स लास्पीरियस मल्टीप्लाई सेकेंड इंडेक्स पासेस, मल्टीप्लाई 100 मत करना क्योंकि जो इसका आंसर आएगा वो डायरेक्टली वहां पे पुट कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला याद करने का मैंने बताया था, और फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें जितने भी सिलेबस के आपके फॉर्मूले थे वहां पे मैंने कंप्लीट फॉर्मूला पूरा लिखा के दिया था और थोड़ा सा याद करने की कुछ ट्रिक्स भी दिया था। जो स्टूडेंट ने वो अभी तक फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो देखा नहीं है, फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, देन आपको कॉन्सेप्ट समझेगा किस वे में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए टॉपिक देखिए, क्वेश्चन आप जैसा आपको क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल में उसको आप क्या करो वर्टिकल में कॉपी कर लो, वर्टिकल फॉर्म में कॉपी किया। अब एक्स्ट्रा जो टेबल बनेगा ध्यान से देखिए आप इधर, फर्स्ट हमारा देखिए इधर अगर लास्ट पीरियड के फॉर्मूले की बात करें P1 Q0, तो अगला टेबल जो आप बनाओगे P1 Q0, P1 Q0 दिख रहा है तो P1 Q0 किया, P0 Q0 तो आप P0 Q0। चलिए पहले इसको आप रेडी कर लो, इसको आप पहले रेडी कर लो टेबल। तो टेबल मैंने यहाँ पे क्या किया, रेडी कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं समीशन P1 Q1, तो P1 Q1 यहाँ पे कहीं नहीं है, तो अगला टेबल हमारा क्या आ जाएगा P1 Q1। लास्ट है P0 Q1, तो मीन्स नेक्स्ट टेबल P0 Q1। इस तरीके से फॉर्मूले को देखते हुए आपको टेबल समझना है किस वे में आपका टेबल ये बन रहा है। तो टेबल ये आपका ये रेडी हो गया। आई होप जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं उनको ये टेबल वाला कॉन्सेप्ट समझा होगा। फॉर्मूला देखना, फॉर्मूले में समझेगा आप, उस तरीके से टेबल आपका बढ़तेगा। अब बात करते हैं, देखो P1 Q0, P1 आपको कहां दिख रहा है सर, P1 यहां दिख रहा है, Q0 यहां दिख रहा है, मल्टीप्लाई करना है। तो 25 मल्टीप्लाई 45, तो आपका आ जा रहा है 1125। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 1125। 90 मल्टीप्लाई 30 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 जा 27, 00 आप लगा दोगे। 40 इंटू 88 कर दो आप, 40 इंटू 88 आप कर दो तो 3520। नेक्स्ट बात करेंगे 95 इंटू 42, 95 इंटू 42, तो आपका आंसर आ रहा है 3990। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट P0 Q0 मीन्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका मल्टीप्लाई हम लोग लेते हैं तो 25 इंटू 40 कर दो तो हो जाएगा सीधा 100 प्लस 1000। 70 इंटू 30 तो 7 3 आपका हो गया 21 और 00 आप लगा दो। 8 4 32 होता है, 00 आप लगा दो।
75 इंटू 42, 75 इंटू 42, तो आपका आंसर आ रहा है 3150, 3150। चलिए मल्टीप्लाई करना है, कैलसी आपको अलाउड है तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। P1 Q1 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है P1 Q1 45 इंटू 28, 45 इंटू 28, सॉरी 45 इंटू 28, तो आपका रहा है 1260। चलिए नेक्स्ट 90 इंटू 34, तो आप कर दो 90 इंटू 34, तो आपका रहा है 3060, 3060। नेक्स्ट 88 मल्टीप्लाई 42, 88 मल्टीप्लाई 42, तो आ रहा है 3696, 3696। चलिए नेक्स्ट 95 इंटू 40 इंटू 46, तो आपका आंसर आ रहा है 4370, 4370। लास्ट अगर टेबल की हम लोग बात करेंगे P0 Q1, P0 तो आपका P0 इधर है एंड Q1 आपका इधर है, मतलब ये दो टेबल का मल्टीप्लाई 40 इंटू 28, 40 इंटू 28 आप करते हो तो 1120 आ रहा है, 1120। नेक्स्ट 70 इंटू 34 आप करोगे, 70 इंटू 34 तो 2380, 2380। नेक्स्ट 80 इंटू 42 आप करोगे, 80 इंटू 42 तो आपका 3360, 3360। नेक्स्ट लास्ट 75 इंटू 46, 75 इंटू 46, तो आपका आंसर आ रहा है 3450, 3450। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। अब इनका समीशन ले लो, समीशन, तो ये हमारा हो जाएगा समीशन P1 Q0, समीशन P0 Q0, समीशन P1 Q1, समीशन P0 Q1। चलिए समीशन की अगर बात करेंगे, समीशन अगर बात करेंगे तो समीशन का टोटल आप कैलसी पे लेके देख लो। तो समीशन P1 Q0 का जो टोटल आ रहा है, समीशन P1 Q0 का टोटल 11,335। सेकेंड समीशन P0 Q0 का टोटल आ रहा है 9,450। नेक्स्ट हमारा समीशन P1 Q1 कितना आ रहा है, तो P1 Q1 आ रहा है 12,386 एंड नेक्स्ट लास्ट P0 Q1 कितना आ रहा है आपका 10,310। ये कैंसिल से आपको क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। तो चलिए फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू। P1 Q0 आपका कितना आ रहा है, P1 Q0 आ रहा है आपका 11,335 डिवाइड बाय P0 Q0 आपका टोटल कितना आ रहा है 9,540 मल्टीप्लाई आप क्या कर दो 100। क्लियर। तो चलिए कैलसी का यूज कर लो। 11,335 डिवाइड बाय 9,450 एंड मल्टीप्लाई 100, तो 119.94 आ रहा है आपका। क्या आ रहा है आपका 119.947 आ रहा है, 947 आ रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको राउंड फिगर करना है। ये जो आपका पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर 5 या फिर 5 से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे 4 है ना, तो 4 की प्लेस पे क्या कर दो, एक इंक्रीज करना है, बढ़ा दो आप 4 की जगह पे 5। 5 या फिर 5 से ज़्यादा है, उससे कम रहेगा तो सेम लिखना है आपको। चलिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। समीशन P1 Q0 आपको कितना दिख रहा है 12,386 डिवाइड बाई P0 Q1 आपको कितना दिख रहा है 10,310 मल्टीप्लाई आपको दिख रहा है 100। तो कैलसी का यूज इसमें भी कर लेते हैं। 12,386 डिवाइड बाई 10,310 तो मल्टीप्लाई 100, तो आपका 120.135 120.1357 तो पॉइंट के बाद आपको सिर्फ तीसरा नंबर देखना है। तो तीसरा नंबर क्या दिख रहा है 5, मैंने क्या बोला 5 या फिर 5 से ज़्यादा है तो इसको एक बढ़ा देना, 3 की प्लेस पे आप क्या कर दोगे 4 कर दोगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट फिशर्स पे चलते हैं। तो फिशर्स बोला है जो दोनों का आंसर है उसको मल्टीप्लाई करो, उसका स्क्वायर रूट ले लो। चलिए कितना आया था मेरा 119.95 मल्टीप्लाई ये कितना आया मेरा 120.14
कैल्सी है अपने पास, तो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई 119.95 मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद आपको स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लिया तो 120.042 आ रहा है, 042 आ रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद तीसरा नंबर 2 है, तो सेम रखना है आपको, 0.4 ही रखना है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपके नंबर्स आएंगे, जो भी आपका आंसर आएगा, 119.95 आ रहा है, 120.14 आ रहा है, 20.04 आ रहा है। ये जो आपके आंसर्स भी आएंगे ना, वो आसपास में ही रहेंगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए। अगर ज्यादा डिफरेंस है तो आपके आंसर में रॉन्ग रहेगा। जैसे देखो ना 119.95 दिख रहा है, मीन्स 120 के आसपास, एंड ये भी 120 आपका है, नेक्स्ट वाला भी 120 है। क्लियर हो गया? तो ये हम लोग ने पिक किया था अप्रैल 2017 का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम लोग कोई भी और एक बोर्ड का क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, अप्रैल 2018। अब ये इससे आप समझिए कि ये टॉपिक मतलब ये सेक्शन जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। 17, 18 और आगे भी मतलब 19 में भी पूछा है, 20 में आपका एग्जाम नहीं हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, तो 19 तक का कंटिन्यू पूछा गया। तो मतलब ये टाइप का प्रैक्टिस आपको सबसे ज्यादा रखना है। क्लियर हो गया? सेम क्वेश्चन आप रीड करोगे, सेम आपको बोला गया तीनों फाइंड आउट करो आप, लास्ट पीरियड्स, पासेस एंड फीचर्स का। तो टेबल देखो जैसा बनाया था उस तरीके से आपको बना लेना है। मल्टीप्लाई करते हैं P1Q0 का, P1Q0, P1 कहाँ दिख रहा है आपका? इधर है, Q0 कहाँ दिख रहा है? इधर है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 36 मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 396, 60 का 10 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 600, 50 का 5 में कर लो 750, एंड 20 का 20 में कर दोगे आप 400। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टेबल P0Q0, P0 इधर है, Q0 इधर है, मल्टीप्लाई कर लो 22 इंटू 11 तो आ जाएगा आपका 242। चलिए नेक्स्ट P0Q0, 50 का 10 कर लिया आपने तो 500, 15 का 40 किया तो 15 4 जा 60, 20 का 20 कर लिया तो आप आ गया 400। क्लियर हो गया? P1Q1 आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे 36 इंटू 8 कर लो आप, 36 इंटू 8 आप करोगे 288 आ रहा है आपका, 288 आ रहा है। 60 इंटू 5 आप करोगे तो आपका 300 आएगा, 50 तो ये आपका 750 आ जाएगा, 25 इंटू 2 करोगे तो आपका ये 500 आ जाएगा। लास्ट आपका टेबल क्या बचता है? P0Q1, P0 यहाँ है, Q1 उधर है, तो 22 इंटू 8 करो आप, 22 इंटू 8 कर लो तो 176। चलो नेक्स्ट 50 इंटू 5 कर लो तो 5 5 जा 25, 250, 40 इंटू कर लो तो ये आपका हो जाएगा 15 4 जा 60, 600, 20 इंटू 25 कर दो तो ये आपका आ जाएगा 500। तो टेबल देखिए, दो सम हो गए, तो दो सम से टेबल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मल्टीप्लाई सिंपल सा करके निकालना, फॉर्मूले में वैल्यू आप पुट कर दो, कैल्सी आपको अलाउड है, डिवाइड मल्टीप्लाई जो करना है कर लो, आंसर हो गया। तो चलिए इसका टोटल ले लेते हैं। तो P1Q0 का आप टोटल लो, P1Q0 का टोटल 2146, तो ये कितना टोटल आ रहा है? 2146। नेक्स्ट P0Q0 का आप टोटल करो, कितना आ रहा है? 1742, मतलब 1742। नेक्स्ट P1Q1 का टोटल आ रहा है 1838। लास्ट आपका आ रहा है P0Q1 का कितना आ रहा है? 1526। क्लियर हो गया? टोटल आपके अच्छे से करके चेक कर लेना एक बार। टोटल यहाँ पे चलिए फॉर्मूले में रखते हैं P1Q0 कितना टोटल आ रहा है आपका? 2146 अपॉन में P0Q0 आपका कितना है? 1742 मल्टीप्लाई 100। क्लियर हो गया? कैल्सी में लेते हैं 2146 मल्टीप्लाई 100 कर लो आप, डिवाइड बाई 1742 कर लो आप, तो 123.191 है, तो आप क्या करोगे? इसको हटा दोगे, 19 ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मीन्स पासेस में P1Q1 आपको कितना आ रहा है? 1838 आ रहा है, डिवाइड बाई P0Q0 कितना है? 1526 है, मल्टीप्लाई कितना आया? 100 आया। चलिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो 1838 मल्टीप्लाई आप 100 कर लो, डिवाइड बाई 1526, तो आपका रहा 120.445, 120.445, तो 445 है, तो आप इसको क्या कर दो? 45
बताया। पॉइंट के बाद तीसरा नंबर 5 या फिर 5 से ज्यादा रहेगा तो उसको बाजू वाले को 1 बढ़ा दो। इसमें तो ये तो सबसे सिंपल है, आपको सिर्फ वैल्यू उसकी पुट कर देना है। चलो इसकी आंसर कितना है लास्पिरस का 123.19, 123.19 मल्टीप्लाई आप कर दो 5 से वाला 120.45। चलिए कैलसी का मल्टीप्लाई करके आप स्क्वायर रूट लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले मैं 123.19 और स्क्वायर रूट तो 121.81, 121.81, 8100 तो 8100 मीन्स आपका क्या हो जाएगा 121.81 आपका ये फाइनल आंसर होगा। और सेकंड चीज बताए तो ये जो आपका आंसर रहेगा ये आसपास ही आंसर रहेगा, ज्यादा इसमें आपके डिफरेंस नहीं दिखने वाला है। 123, 120, 121 मतलब ज्यादा अगर डिफरेंस आपको दिखता है तो इसका मतलब आपके आंसर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से आपने कुछ मिस्टेक्स कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए 2 बोर्ड का क्वेश्चन मैंने आपको लिख लिया। जैसा कि मैंने बताया था जो हम लोग का सीरीज जब चालू होगा, ये जो रिवीजन की सीरीज है 2 से 3 सम 4 सम मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। अब देखिए ये बाकी सम सेम है, तो इसके बेस पे जो आपके प्रीवियस और भी बोर्ड एग्जाम में मीन्स आपके क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा होमवर्क हो जाएगा। और जो मैंने बताया था जिस भी स्टूडेंट्स का होमवर्क हो जाता है कंप्लीट, वो क्या करेंगे घर पे उसको मींस आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में क्या करना है ऐड करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसके मैं 4 to 5 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा जो कि आपका होमवर्क वाला पार्ट हो जाएगा। और होमवर्क में अगर किसी को कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर दो। आंसर आप दो, आंसर अगर जो भी बच्चे मतलब कंटिन्यू ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो आंसर देते हैं तो इससे हमको पता चलेगा कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। देन इससे मोटिवेशन सामने वाले को मिलता है। और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके लिए ऐसे और भी वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा इसी के बेस पे इसी टॉपिक से मींस वेटेड इंडेक्स नंबर में हम लोग और भी सम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।